अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहतसाब और मैं हूं सरदार आमिर सेठ। नाजरीन, अवेलिया से 24 किलोमीटर फासले पर गांव बेड़ी ताकाखियां चेयर लिफ्ट की मुतअद्दिद बार शिकायत मिली तो टीम एहतसाब ने फैसला किया कि अवामी शिकायत पर बेड़ी गांव पहुंचकर मौका पर मामले को देखा जाए। नाजरीन, मुकामी लोगों ने चेयर लिफ्ट की खस्ता हाली की शिकायत की थी कि 15 साल से एक ही लिफ्ट है जिसको तब्दील न किया गया। ये लिफ्ट एक शख्स की जाती मलकियत है जिस पर इंतजामिया चेक एंड बैलेंस रखना शायद अपना हक नहीं समझती। जिले इंतजामिया के अफसरान और महकमा टीएम में हवेलियां बत्ताखोरी में तो मशहूर है, मगर इस चेयर लिफ्ट से कितना भत्ता लिया जाता है इसका अंदाजा शायद हर शख्स लगा सकेगा। हजारा भर में चेयर लिफ्ट के गिरने से कई वाकयात रोनमा हुए, मगर जहां से भत्ता मिले वहां चेक एंड बैलेंस की जरूरत क्या। टीम एहतसाब को यह भी बताया गया कि चेयर लिफ्ट का ऑपरेटर कुव्वते समाज से महरूम है और हवाम के साथ हद दर्जे की बदतमीजी की जाती है। चेयर लिफ्ट के बगैर कोई रास्ता नहीं जिससे कागियां समेत दर्जनों गाँव के लोग अवेलिया की तरफ आ सकें। अगर कोई होता है हम इसे कॉल करते हैं तो बहुत मुश्किल से ये खोलते हैं, ये घर चले जाता है। वो की जानें जो है वो भी ज़िया हुई हैं, तो ऐसे कोई महकमे यहाँ चेक एंड बैलेंस रखते हैं इस चेयर लिफ्ट। टीम एहतसाब ने जब ऑपरेटर से मौक़िफ़ लिया तो ऑपरेटर ने कहा यहाँ का मुकामी शख्स 15 दिन डॉक्टर के पास रहा, उसे डॉक्टर नहीं बचा सके, लिफ्ट से ले भी जाऊं कौन सा बच जाएगा। नाजरीन, ये भी इंकिशाफ किया गया कि चेयर लिफ्ट फॉरेस्ट की जगह पर है। महकमा फॉरेस्ट वैसे तो किसी को रास्ता भी पुख्ता नहीं करने देता, आखिर ये चेयर लिफ्ट कैसे एक शख्स अपनी मलकियत में चलाता है। चेयर लिफ्ट का ना तो कोई टेंडर है ना ही कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑपरेटर अभी इन्होंने बैठाया हुआ है, एक तो वो अनपाई बदतमीज है। लोगों को मुश्किलात का भी सामना है, ये जंगल का कानून है, इस पर मुकामी लोग क्यों नहीं बोलते। जिले इंतजामिया और अदारे क्या इस चेयर लिफ्ट को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो सकेंगे? क्या कानून इतना कमजोर है कि मन मर्जी जो चाहे आवाम को तकलीफ से दोचार कर दे? असां उसकी लाश किंदी रखने से इसी असां 50 कॉल की थी। तो लोग कहते हैं कि अगर ये ना आए तो बाद दफा कोई मरीज हमारा सीरियस हो जाता है। तमीज कोई नहीं करता है, रात 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे थोड़ा ही आ सकता है। ये तो बचाने वाला वो वाला है। जंगल के कानून में किसका था राज? टीम एहतसाब ने सबको किया बेनकाब। ये चेयर लिफ्ट है, इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। ये 15 साल कबल जो है वो यहाँ इस लिफ्ट को लगाया गया है और मुकामी लोगों का यही कहना है कि इसको तब्दील नहीं किया गया। और ये जो खस्ता हाल जो चेयर लिफ्ट है जो आप ये देख सकते हैं, और यही इसी तरह इस पर ना तो चेक एंड बैलेंस है ना ज़िली इंतजामिया देखती है। ये इस मुल्क पाकिस्तान में जंगल का कानून है। आखिर अगर ये आवाम जो है अपने हक के लिए बोलती है और उस पर लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? ये जो ज़िली इंतजामिया जो अदारे हैं ये बत्ता लेकर खामोश हो जाते हैं। इनको एक नज़र इस चेयर लिफ्ट पर भी करनी चाहिए। अगर ये जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर यहाँ कोई हादसा रोनमा हो जाता है या अगर इस लिफ्ट के बंद होने की वजह से किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है तो उसके ज़िम्मेदार ये चेयर लिफ्ट इंतज़ामिया होगी। नाजरीन, बेड़ी कागियां जो एक चेयर लिफ्ट है जिसकी कई बार हमें शिकायत मिली है, आज हम यहाँ मौका पर मौजूद हैं। मुकामी लोग जो कागियां के हैं, चनोश के हैं और जो मुख्तलिफ एरिए हैं, मोहल्ले हैं, उनके लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चेयर लिफ्ट के हवाले से ये क्या कहते हैं और इनको कौन से ऐसे मसाइल हैं जो जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, कौन से मसाइल हैं चेयर लिफ्ट पर या कौन सी मुश्किलात हैं जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है? देखें भाई, जब हम सफ़र से आते हैं, अगर रात को हम यहाँ पर 6:30 या इसके अलावा कहीं पहुँचते हैं तो इन भाई को कॉल करनी पड़ती है ना। ये घर से आते हैं और हमारे साथ अखलाक से पेश नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमें 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पर बैठना पड़ता है। और बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई मरीज़ हो जाए तो हम इसे कॉल करें फिर भी ये नहीं आते हैं। 3-3, 4-4 घंटे ये हमें बिठाए रखते हैं और फिर हम इनको घर से जाकर वापस लाएँ की लिफ्ट। टाइमिंग उन्होंने सुबह 8 से 6:30 बजे तक या 6 बजे तक बंद रखी हुई है। इन 6 के बाद अगर कोई मरीज सीरियस है उसको आप अस्पताल पहुंचा रहे हैं तो फिर भी चेयर लिफ्ट इसी तरह बंद होगी या उसको फिल फोर खोल दिया जाता है? जब मरीज वगैरह कोई होता है हम इसे कॉल करते हैं तो बहुत मुश्किल से ये खोलते हैं। ये घर चला जाता है, बदतमीजी से पेश आता है और हम बेशक इन्हें काले करते रहे तकरीबन 2-3 घंटे फिर भी हमारे लग जाते हैं, क्योंकि हमारा वाया यही है, यहीं से हमसे गुजर कर जाना पड़ता है। और बाज़ अगर मरीज हमारे अस्पतालों में पड़े होते हैं, हम इनको कॉल करते हैं तो ये 10 बजे तक हम इधर ही बैठाए रखते हैं। मैं तो आला काम को यही पैगाम देना चाहता
देते हैं कि बराए मेहरबानी ये जो सहूलत हमें है ये ना होने के बराबर है, और इस बारे में या तो इसके अल्टरनेटिव ये बंदे को चेंज करें और हमारी ये मुश्किलात जो है ना हल करवाएं। अच्छा, ये जो चेयर लिफ्ट जो मौजूद है, जो बेड़ी से ये कागियां की तरफ जाती है, कई बार मुतअद्दिद बार हमने देखा कि चेयर लिफ्ट टूट हो जाती है और कई लोग ज़ख्मी हुए, कई लोगों की जानें जो है वो भी ज़िया हुई हैं। तो ऐसे कोई महकमे यहाँ चेक एंड बैलेंस रखते हैं इस चेयर लिफ्ट? देखें, यहाँ इसको तकरीबन 15 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता। रात को अगर कोई परेशानी हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो इनको हम मिन्नतें करनी पड़ती। तो हमारी ये इनसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर कोई जो है ना ये ऑपरेटर ऐसा रखें जो दिन रात सर्विस करें, हमें कम अज़ कम ये फैसिलिटी दे। मतलब ये है कि ये महकमों की नाअहली हम कहें या इससे गफलत कहें कि कोई भी शख्स जो है वो अपने मलकीती एरिया में या जंगल के एरिया में चेयर लिफ्ट लगा ले, और बड़े बड़े दावे जो है वो हमारे सूबाई वज़रा करते हैं और हम देखते हैं कि इंतज़ामिया बड़े दावे करती है, लेकिन कई मलकीती एरियों में और कई जो फॉरेस्ट की जगहों पर जो है कब्ज़ा करके वो चेयर लिफ्ट लगा कर और इस तरह का जो ड्रामा रचाया जाता है और जो मकामी लोग हैं उनको ऐसी तकलीफ़ और अजियत पहुँचाई जाती है। क्या ये दुरुस्त है? क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से? हम आला मुकाम से ये मुतालबा करेंगे कि इसका जल्द अज जल्द कोई नोटिफिकेशन लिया जाए जिससे हमें जो है ना सहूलत मिले, ताकि हमारे लोगों को जो है जिस अजियत से हम गुजरते हैं ये हमको ही पता होता है। देखिए, ये चेयर लिफ्ट लगे हुए तकरीबन 15 साल गुजर गए हैं। इससे पहले जो ऑपरेटर इन्होंने रखे हुए थे अंताई अच्छे थे, जब उन्हें कॉल की जाती या बुलाते थे तो वो रात 10 बजे भी पहुँच जाते थे। हमारी जो सबसे बड़ी मेन शिकायत है, जो ऑपरेटर अभी इन्होंने बैठाया हुआ है, एक तो वो अंताई बदतमीज है, दूसरी बात ये है कि वो 7 बजे के बाद यूं ही मगरब की अजान से पहले वो घर चला जाता है, फिर नंबर जो है वो बंद कर देता है। इनके दूसरे लवाकिन से जब हम फ़ोन करते हैं तो 3 या 4 घंटे बाद वो खुद आते हैं या इससे साथ लेकर आते हैं। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबे हैं लोगों से जिन्होंने लिफ्ट लगाई हुई है, इस ऑपरेटर को चेंज किया जाए, मुतबादिल दूसरा ऑपरेटर लाए। जो मन मर्जी अपने फैसले और लोगों को अजियत पहुँचाना और अपने कवानीन जो है वो बना लेना, ये कैसा है? और जो मुकामी लोग हैं उनको अजियत में मुब्तला कर देना और ऐसे ऑपरेटर रखना और उसके बाद इस पर चेक एंड बैलेंस ना होना, ये कहना है मुकामी लोगों का। मजीद भी जानेंगे यहाँ मुकामी लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि जो ऑपरेटर है उसकी मेडिकल फिटनेस भी ज़रूरी होती है, चेयर लिफ्ट पर जो टेक्निकल जो मामलात होते हैं उसको भी देखा जाता है, कई हादसात रोनमा हुए, चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा जाता, लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। ये जंगल का कानून है, इस पर मुकामी लोग क्यों नहीं बोलते? ये जो बंदा इधर है वो मेडिकल अनफिट है, क्योंकि उनका दिमाग भी नहीं है, और दूसरा वो बहरा है, अयूब उसका नाम है। ये हमें बहुत प्रॉब्लम में रखता है। हमारा कोई मरीज़ गलबन 12 से 3 बजे तक दिन को अगर मरीज़ लिफ्ट पर लाए तो ये हमें 3-4 घंटे उसका इंतज़ार करना पड़ता है, फिर रात 6 बजे के बाद हमें बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा, इस तरह है कि जब आपका मरीज़ कोई बीमार हो जाता है या किसी किस्म का मतलब मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है, तो इमरजेंसी में कहीं आपका कोई कागिया में या उस करीब कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जो आप मरीज़ को वहाँ लेकर जाएं, चेयर लिफ्ट पर आपको आने की ज़रूरत न पड़े? नहीं, कोई भी नहीं है, नज़दीक तरीन कोई हॉस्पिटल नहीं है। उधर नौशहरा में डिस्पेंसरी है, उधर उठा कर लेके जाना पड़ता है, और इधर हमें सिचकोट में लेकर हवेलियाँ में। नाज़रीन, ये पत्थर के जो ज़माने से जिस तरह लोग रहते थे और वही हालात हैं कागियाँ के और इसके जो मलका इलाके हैं उनमें, कि एक मरीज़ जब बीमार हो जाता है या तो आप उसको उठा कर लेके जाते हैं दूर दराज और दूसरी साइड पर चेयर लिफ्ट पर, तो इस तरह कई बार इनकी गफलत से कोई इस तरह की कोई मतलब डेथ हुई हो या इस तरह कोई वाक़या पेश आया हो, चेयर लिफ्ट का जो ऑपरेटर है नहीं, इससे एक हादसा पेश हुआ था, एक आदमी जख्मी हुआ था। जी लिफ्ट के बारे में असा की बहुत बड़ी सहूलत है, इन्हें मुकामी लोगों लाई, अपने प्राइवेट पैसे नहीं लाई ने, बहरहाल समझता है बहुत बड़ी मुसीबत बनी जो ऑपरेटर लिफ्ट है पूरा, और तक खैर मामलात उन्होंने जाती आपने पैसे लाए ने उस भी तसा उन्होंने की भी ना की। बहरहाल उन्होंने असा 50 बार रिक्वेस्ट की थी, यार कोई था जो कोई सुनने वाला है इसकी छोड़ा, ये जन ना सुनना, कोई हादसा हो गया है, कोई गड्डी ने एक्सीडेंट हो गया था, असा एक बंदा मरी गया, असा उसकी लाश की इतने से इसी असा 50 कॉल की थी, कॉल नहीं चाहिए, फिर इसी से कोई घर ना आंदा, इस बारे भी 50 बंदा उससे पूछिए कि यार गल हकीकत ही है झूठ है। इस उस्ताद से कहने अगर रिक्वेस्ट करने हैं यार और तो चलो बात नहीं कर लिए, कोई बंदा ही अज कदा सुनने वाला ही था भेजी सेट हो, तो फिर भी असा आखना चलो सुने तो सही सही। असा तो सुबह आने तकरीबन 8 बजे सुबह लिफ्ट खुलनी 10 बजे तक, 10 बजे तक नहीं 3 बजे तक अगर कोई मरी गया बीमार हो गया वो जी खुदा जाना था वो जाना, इन्हें लिफ्ट नहीं खोलनी। उसके अलावा गल कि असा की आखिर अस इस पाकिस्तान भी रहने हैं, वोटा अस भी देने ने लोगों की, असन एक कैंडिडेट है सूबाई बीच कौमी बीच, अस इन्हें गई दरख्वास्त करने रहे इससे पहले भी, फिर भी कर सकते अगर अस लिंक रोड मिली चले तो अस उसका थोड़ा जहा बेहतर ही गया, इस उसका इंतहाई मुश्किलात भी हैं।
नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जो लिफ्ट ऑपरेटर हैं वो मौजूद हैं, जो चेयर लिफ्ट है हम उस तक पहुंच चुके हैं और जो इसके ऑपरेटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइएगा कि ये कितने घंटे जो है ये चेयर लिफ्ट यहाँ चलती है? ये 13 घंटे। अच्छा 13 घंटे चलती है। अच्छा इसके अलावा 8 बजे तक। जी जी। अच्छा ये इसके अलावा जो कागियाँ, चुनौच और जो वो मुलक्का इलाके हैं, ये जो एरिया हैं, उन तक कोई सड़क भी जाती है? सिर्फ चेयर लिफ्ट के थ्रू लोग जाते हैं? सिर्फ चेयर लिफ्ट, सड़क नहीं है। 13 घंटे के बाद जो बाकी जो औकात होते हैं 24 घंटों में, अगर कोई कमी पेशी फौतगी हो जाए तो फिर वो लोग क्या करते हैं? फिर वो बुला लेते हैं ना। आपको बुलाते हैं, आप आ जाते हैं? हाँ। अच्छा कितना किराया कितना लेते हैं इसका? किराया ज़्यादा टाइम तो फिर ज़्यादा लेना पड़ा, 50 रुपये। अच्छा 50 ऐसे 20 रुपये। अच्छा तो ये बताइए कि ये मतलब मलकीती एरिया में है या ये किसी इंतजामिया की तरफ से आपको टेंडर दिया गया है, ठेका दिया गया है? ये ठेका नहीं है, अपनी आपकी अपनी है। इस पर जिला इंतजामिया कुछ चेक एंड बैलेंस रखती है, टेक्निकल चेक करती है, चेयर लिफ्ट मजबूत है या कोई मसला है इसमें, ये खुद ही आप चेक करते हैं? ऐसे तो काम नहीं होता है, ये मजबूत होती है जब ही तो काम होता है। जी जी। हाँ। तो लोग कहते हैं कि अगर ये ना आए तो बाद दफ़ा कोई मरीज़ हमारा सीरियस हो जाता है, उसको अस्पताल पहुंचाने तक अगर हम लिफ्ट ऑपरेटर जो है हमारे साथ तावन ना करे तो इसमें वो बदतमीजी भी करते हैं, इस तरह वो कहते हैं। बदतमीजी कोई नहीं करता है, वो झूठ बोलते हैं सारा कोई। अच्छा आप इस लिफ्ट के ऑपरेटर हैं या मालिक भी आप ही हैं? इसके मालिक भी, ऑपरेटर नहीं है, मालिक अपना अल्ताफ। तो इस तरह मुझे बताइएगा, बाद लोग कहते हैं कि ये जिस जगह पे ये लिफ्ट लगी हुई है ये फॉरेस्ट का एरिया है। बहुत सारे लोगों ने जाकर जिला इंतजामिया को ये दरख्वास्तें दी, आपके खिलाफ कंप्लेन की। आखिर ये सब करने की वजह क्या है लोगों को? वजह क्या, वजह तो कोई भी नहीं। 13 घंटे ड्यूटी दिया तो थोड़ा ही आ सकता है, रात 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे थोड़ा ही आ सकता है। नहीं, अगर कोई मरीज उन लोगों कोई बंदा कोई मरीज सीरियस हो जाए उसको अस्पताल तक पहुंचाने के लिए तो पहुंचाने वाला वो अल्लाह है, यानी अल्लाह के तवक्कुल पे जो है उसको छोड़ देना चाहिए। 15 दिन वो चेयरमैन डॉक्टर को रहा था, फिर वो क्यों नहीं बचा? जुमे वाले दिन जो है 4-4 घंटे चेयर लिफ्ट को बंद कर दिया जाता है। हमें मुश्किलात होती है। 4 घंटे नहीं होती है, सिर्फ 1 घंटा नमाज वास्ते चलना है, रोटी खा के फिर आ जाने। नाज़रीन, हमने आपको जो चेयर लिफ्ट के ऑपरेटर हैं इनका मौक़िफ़ भी सुनाया, इनका मौक़िफ़ भी आप जान चुके हैं। नाज़रीन, गरीबों के साथ जुल्म की हदें होती हैं लेकिन इंतज़ामिया सो जाती है और भारी रिश्वत लेकर खामोश तमाशाई बनने वालों को एक बार सोचना ज़रूर होगा कि जो गरीब लोग हैं अगर उनका 12 घंटों में कोई फौतगी हो जाती है, कोई मरीज़ बीमार हो जाता है या जो मरीज़ अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता, इंतज़ार करते करते मर जाता है, उसका जो ज़िम्मेदार है क्या वो वक्त के हुक्मरान हैं और ये जो लिफ्ट ऑपरेटर हैं ये होंगे? और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका एक ही मुतालबा है कि लिफ्ट ऑपरेटर और ये जो लोग हैं इनसे ये लिफ्ट लेकर ये इंतज़ामिया जो है किसी और ठेकेदार के हवाले करे और ये जो अंधा कानून है, जो जंगल का कानून है, इससे इनको छुटकारा दिया जाए। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।